हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 सामाजिक विज्ञान, जिसका अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो आज हम लोग इसे हल करेंगे। आर यू रेडी? स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजा और तालुके द्वारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन: महलबारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रेतबारी बंदोबस्त या फिर पट्टेदारी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट आगे, महलबारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। देखिए, महलबारी का यहाँ पर आपको चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आपका ऑप्शन है जन समूह, ग्राम समूह, नगर समूह, प्रदेश समूह। राइट आंसर ग्राम समूह, बी ऑप्शन। यहाँ पर ग्राम समूह का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। पहले आप लोग नील का पौधा देखिए। ऑप्शन है बंगाल बिहार, उत्तर प्रदेश बंगाल, पंजाब मैसूर, बंगाल असम। राइट आंसर ए बंगाल बिहार। ओके, देखिए, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। 1 बीघा जो जमीन है। ऑप्शन 1/3 एकड़, 2/3 एकड़, आधा एकड़, 1 एकड़। इसका राइट आंसर होगा ए 1/3 एकड़। देखिए, पहले मैं आपको ऑप्शन इसलिए देता हूं कि आप भी बताने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे, अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? आपका ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लाई वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जमींदारों को कृषि भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। होल्ट मैकेंजी द्वारा महलबारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई। देखिए, यहाँ पर चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। रेतबारी व्यवस्था टॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। दक्षिण भारत में अस्थाई बंदोबस्त के स्थान पर रेतबारी, यहाँ पर है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ रेयत बारी। इस तरीके से रेतबारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? बंगाल में दोस्तों कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था, ठीक है। कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? कंपनी द्वारा
1793 में अस्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो आगे का प्रश्न संख्या 9। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सरल उत्तर देखिए, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? इसका उत्तर, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। ठीक है स्टूडेंट, नील तथा बोर्ड के पौधे में अंतर बताइए। अंतर, तो देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। देखिए, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? नील की खेती के मुख्य 2 तरीके नीज और रेयती नीज। ठीक है, यह 2 तरीका है। अब नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रेयती में बागान मालिकों के द्वारा रेयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। स्टूडेंट, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो देखिए, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने। पहला, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। नेक्स्ट, भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। देखिए, महलबारी और रैयतबारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? रैयतबारी भू राजस्व में राज वित्त करने का अधिकार जमींदार को दिया गया था, जबकि महलबारी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही रैयतबारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार, ओडिशा था। फिर जबकि महलबारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। चलिए, किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी?
किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। पहला, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्यिक लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुल क्षेत्र में कमी आई थी। ठीक है, चलिए, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों थी? यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग अधिक होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिकरण और कपास उत्पादन में वृद्धि के कारण नील की मांग अधिक थी। भारतीय नील अपनी उच्च गुणवत्ता और गहरे नीले रंग के लिए प्रसिद्ध था। यूरोप में उगाया जाने वाला बोर्ड नामक पौधा नील की तरह गहरा नीला रंग नहीं दे पाता था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत से सस्ती दरों पर नील खरीदकर उसे यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। नील का उत्पादन कैसे होता है, समझाइए। नील का उत्पादन मुख्य रूप से नील के पौधे की पत्तियों से किया जाता है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। पहला आपका नीज और दूसरा रेयती। नीज और रेयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। रेयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करने, बीज और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों को ऊपर रहता था। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब और कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है।